राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने शेष हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपनी रणनीति का कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। कांग्रेस में न तो सचिन पायलट की मांगें अभी तक पूरी हो पाई हैं और न ही बीजेपी ने सुनिश्चित किया है कि इस बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी या नहीं। एक तरफ जहां इन दोनों मामलों पर अभी पार्टी आलाकमान कुछ बोलने से परहेज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले 10 दिनों से खबरों की सुर्खियों से बाहर हैं। ऐसा लग रहा है कि पायलट का मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट की मांगें पूरी होंगी? क्या पायलट के लिए पार्टी ने कुछ बड़ा सोच रखा है? गहलोत के बाद सीएम का पद क्या पायलट को जाएगा? अल्टीमेटम पूरा होने के बाद भी सचिन पायलट अब किसका इंतजार कर रहे हैं? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन दिनों सचिन पायलट कर क्या रहे हैं। काफी उठापटक के बाद सचिन पायलट इन दिनों अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ जिलों का दौरा करके कई कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्टीमेटम पूरा होने के बाद सचिन पायलट अब क्या कदम उठाने वाले हैं। पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पूरा मामला ठंडे बस्ते में दिखाई देता है। वहीं इस बीच सूत्रों के मुताबिक 20 जून को सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के बीच कुछ मुद्दों को लेकर फिर से चर्चा हुई, लेकिन नतीजा क्या रहा इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सचिन पायलट की ओर से दिए गए अल्टीमेटम के पूरा होने के एक दिन पहले केंद्रीय नेतृत्व ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लेकर बैठक की। बैठक में गहलोत पायलट में सुलह होने और सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही टूंक दौरे पर सचिन पायलट ने कहा था कि वो अपनी मांगों पर अडिग हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर 11 जून को पायलट कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में पायलट के समर्थक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पायलट किस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी के अंदर अंदरूनी भावना एक उत्पन्न हो रही है, खास तौर पर पायलट के जो समर्थक हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वहीं इसी बीच सचिन पायलट के करीबी विधायक हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री भरत सिंह के बाद अब 72 साल के पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 2023 का विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत करने के दौरान पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह अचानक उठाया हुआ कदम नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस में युवा आगे आएं, वो चाहते हैं कि शीर्ष पदों पर युवा बैठें, लेकिन अभी दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने भी कहा था कि बुजुर्ग नेताओं को चुनाव न लड़ने के लिए ऐलान खुद ही करना चाहिए। ऐसे में मैंने सोचा कि विधानसभा चुनाव होने में समय कम बचा है, सही समय पर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया जाए, जिससे जनता के मन में कोई भ्रम न रहे। आम आदमी पार्टी आरएलपी के बाद एक और पार्टी ने पायलट को निमंत्रण भी इस सबके बीच में भेज दिया है। पायलट अपनी ताकत भी इशारों इशारों में दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही आप पार्टी ने सचिन पायलट को निमंत्रण दिया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी सचिन पायलट को 2 विकल्प बता चुके हैं कि या तो वो आरएलपी के साथ चुनाव के लिए लड़ें या अलग पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरें, ताकि तीसरे मोर्चे के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा जा सके। अब भारतीय नवनिर्माण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीनदयाल जाखड़ ने भी सचिन पायलट को पत्र लिखा है कि वो भारतीय नवनिर्माण पार्टी से जुड़े। हालांकि इस पार्टी का फिलहाल राजस्थान में कोई अस्तित्व नहीं है। अ, सचिन पायलट के पास कई सारे मौके दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई मौका लेना ही होता तो वो बहुत पहले फैसला ले चुके होते। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे भी उनके लिए बंद नहीं हैं, लेकिन वो जानते हैं कि कांग्रेस के साथ में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वो ये बात भी जानते हैं कि कांग्रेस से इतर जाने के बाद में उनकी चुनौतियां कम नहीं होंगी। ये आसान नहीं होता है कि आप एक बड़ी पार्टी के बड़े चेहरे होने के बाद किसी अन्य पार्टी से या अपने दम पर चुनाव लड़कर उतनी ही सफलता हासिल कर सकें। लिहाजा सचिन पायलट के लिए फिलहाल कांग्रेस के भीतर रहकर लड़ाई लड़ना ज्यादा समझदारी भरा फैसला दिखाई पड़ता है और यही वजह है कि सचिन पायलट भी अपने पत्ते खुलकर नहीं खोल रहे हैं। वो विरोध जताते रहते हैं। उन्होंने अपनी मांगों को भी रखा है, अपनी मांगों पर अडिग बने हुए हैं। इस सब के बीच में कोई कड़ा फैसला लेंगे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उनके समर्थक कुछ लोगों के चुनाव न लड़ने का ऐलान उनके लिए जो भी फैसले लिए गए उससे जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में राजस्थान में सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारियां मिलती हैं, क्या वो इन जिम्मेदारियों को लेकर खुश होते हैं, क्या उनकी ताकत सचमुच में आगामी चुनाव में बढ़ पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मन से उजाला कर चले, मन से